ये 26 तारीख को उसको लेके पहले सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा था, पुलिस प्रशासन पे छोड़ दिया गया। क्या लग रहा है सरकार एक के बाद एक कार्ड खेल रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे सर्वप्रथम अगर आप देखें इस देश के लॉ को अगर आप बात करते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस बात में कोई दोहराई नहीं। लेकिन आज अगर देश के किसानों को रोका जाएगा, 26 जनवरी जो इस देश का गणतंत्र दिवस है, ठीक है, उसके दौरान अगर देश का किसान भारत देश की राजधानी में जाना चाहता है तो आपको उससे आपत्ति क्या है? लेकिन अगर देश का किसान किसी भी लॉ का उल्लंघन करता है, किसी सरकारी संपत्ति को तोड़ता है या किसी चीज को नुकसान पहुंचाता है, तभी तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकता है ना। अगर शांतिपूर्ण तरीके से किसान जा रहा है तो आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? ये मुझे बताइए। लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, एनआईए भी भेज दिया है, एनआईए की टीम भी लगातार लगी है। यार आप एक बात मुझे बताइए, एनआईए उनके घर पर क्यों नहीं जाती? उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर जो आपने देखा लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, 8-8 हजार करोड़ के अपने विमान खरीदते हैं, उनके घर एनआईए क्यों नहीं जाती? एनआईए उन तमाम पत्रकारों के घरों पे क्यों नहीं जाती जो 40 से 50 हजार रुपया मंथली कमाने वाला पत्रकार एक देखते ही देखते एक चैनल का मालिक बन जाता है? एनआईए उनके घर में जांच नहीं करती। एनआईए भारतीय जनता पार्टी के कोष के अंदर कार्रवाई नहीं करती कि इनके कोष में पैसा कहां से आ रहा है, लेकिन एनआईए ये जांच करने के लिए पहुंच गई कि किसानों पे कहां से पैसा आ रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, अगर मेरा कोई भाई विदेश में रह रहा है और मैं मुसीबत में हूं और मेरा भाई अगर मुझे पैसा भेज रहा है तो क्या वो कानूनन अपराध है? बताइए ना आप मुझे, कौन सा लॉ, कौन सी आईपीसी, कौन सा आर्टिकल और कौन सा सेक्शन इसको अपराध बताता है? बताइए आप मुझे। अच्छा मोहित जी, जो यूपी पुलिस है, किसान जो यहाँ पे आ रहे हैं किसान आंदोलन पे, उनके मुचलके भरे जा रहे हैं 50-50 लाख रुपए के, क्या किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर देश के किसानों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर जो आजादी है, राइट टू स्पीच की आजादी, राइट टू फ्रीडम की आजादी, जैसा कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज ये आजादी, बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी जो लोगों से छीनी जा रही है ना, वो पूरा देश सरेआम देख रहा है। अगर आज कोई भी देश में सरकार के खिलाफ, ऐसा नहीं कि वो हिंदू के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, सिख के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन अगर उसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो वो उसकी जगह बाहर नहीं जेल के अंदर है। सरकार उसके ऊपर तमाम तरीके के एक्ट लगवाकर उसको जेल के अंदर बंद कर देती है और इसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण आपने देश के अंदर देखे हैं। एक बात मुझे बताइए, अगर इनकी पार्टी को कोई ज्वाइन कर लेता है तो वो देशभक्त कहलाया जाता है और जो इनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता वो देशद्रोही कहलाया जाता है। देश के तमाम लोगों से निवेदन है कि ना आप नेता बनिए, आप सिर्फ देशभक्त बनिए और अपनी भारत माँ से प्रेम करिए। और आज अगर मेरे साथ गलत हो रहा है और आप लोग चुप होकर देख रहे हैं, तो कल अगर आपके साथ गलत होगा तो पूरा देश चुपचाप खड़े होकर देखेगा। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा, इस सरकार में नंबर हर किसी का आएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, नंबर सबका आना है। लेकिन जब तक आप और हम एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि भारत देश को अगर जाना जाता है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता के नाम से। हम इस देश के 4 मिसाल हैं, 4, आप ये समझ लीजिए 4 पैरलर हैं, हम 4 पिलर हैं, और अगर एक भी पिलर गिरेगा तो पूरा देश गिर जाएगा और आपको और हमें इस पिलर को गिरने से बचाना है। ये खूबसूरती सिवाय हमारे देश के अलावा पूरे विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती, जहां आपको दिवाली और रमजान दोनों की साथ रौनक देखने को मिलती है। अगर आप एक बात बताइए, अगर ये टोपी ना लगाएं, मैं तिलक ना लगाऊं, भाई पग ना पहने, तो क्या कोई भी देश का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बता सकता है कि हम में से कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है और कौन ईसाई है? भारत देश को जाना जाता है अतिथि देवो भव के नाम से, वसुदेव कुटुंबकम के नाम से। भारत देश के अलावा विदेशों के अंदर भारत देश की संस्कृति को पूजा जाता है, यहाँ की वेशभूषा को पूजा जाता है, यहाँ के रहन सहन को पूजा जाता है, यहाँ के खान पान को पूजा जाता है। अगर यहाँ पर बहन बेटियों को चूड़ियां पहनाई जाती है ना, तो वो चूड़ियां बनाने वाले फिरोजाबाद के अंदर टोटल मुस्लिम्स होते हैं। आप और हम जिस रामायण की बात करते हैं, उस रामायण के अंदर 1000 से ज्यादा शब्द उर्दू के होते हैं, लेकिन आप और हम श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं और हम उस रामायण को भी पढ़ते हैं, हम उस राम को भी मानते हैं, किसान एकता, किसान यूनियन। लेकिन मोहित रैली को लेकर प्रशासन ने ये चिंता जताई है कि अगर ट्रैक्टर रैली होगी तो इसके बीच में कोई भी अप्रिय घटना होने का अंदेशा है, तो इसीलिए मेरी किसानों से विनती है कि ट्रैक्टर रैली को दिल्ली के बाहर करें।
देखिए, एक बात मुझे बताइए, देश की सरकार ये बात को क्यों नहीं समझ रही है कि ये हमारे लिए नहीं, हम भी शर्मसार हैं कि हम भारत देश के अंदर रहते हुए, भारत देश के नागरिक होते हुए हम भारत के अंदर विरोध कर रहे हैं, जबकि ये विरोध आपको और हमें एकजुट होकर उस अरुणाचल प्रदेश पे करना था जहां चाइना ने हमारी जमीन को कैप्चर करा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश की सरकार का कि हमारे देश की सरकार जहां पूरा का पूरा सारा का सारा देश ये खोजने में लगा हुआ है कि जब भारत देश के वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर अब तबाही आएगी तो वो पानी के जरिए आएगी। आप इस बात को सोच के देखिए कि अमेरिका, जिसके पास सऊदी, दुबई, कुवैत, इराक से बड़ा तेल का एक बहुत बड़ा जमा खाना है, लेकिन अमेरिका कभी भी अपने तेल को सेल आउट नहीं करता। अमेरिका जीवन देख रहा है कि जब पानी से तबाही मचेगी तो हम जमीन के अंदर वहां उसके नीचे जो पानी के अंदर क्या चलती हैं, समरीन के अंदर हम अपना जीवन बिताएंगे, वो सोचने में लगी है। लेकिन हमारे देश की सरकार सोच रही है हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, मंदिर खतरे में है, मस्जिद खतरे में है। असल में खतरे में कोई नहीं है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक बार कहकर तो देखिए कि हमें चाइना पे अटैक करना है, हमें पाकिस्तान पे अटैक करना है। इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरा देश आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। लेकिन आप लेकिन आप तो इस देश के अंदर लोगों को आपस में लड़ाने के लिए लगे हुए हैं। अरे आप सोच के देखिए, जब ये किसान आंदोलन समाप्त होगा तो वो जो 100 से ज्यादा परिवार, जिन्होंने माओ ने अपने बेटों को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, अपने पति को खो दिया, उनका घर और परिवार कैसे चलेगा? कभी आपने सोच के देखा है? अरे आज जो चैट लीक हो रही है पुलवामा की, अरे क्या अगर इस देश की सरहद की हिफाजत नेता नहीं कर रहे तो सरहद पे देश के जवान शहीद होते रहेंगे? मतलब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अगर सरहद पे खड़ा है, शहीद हो रहा है, तो आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर एक नेता का कुत्ता भी मर जाता है तो पूरे के पूरे नेता उसको ट्वीट करने में लग जाते हैं। लेकिन किसान मर गया, किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? अरे वो देश का किसान है जो बंजर भूमि से भी अनाज पैदा कर पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि वो देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है और सरकार उसको देखने तो दूर की बात, उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और टेररिस्ट बताने में लगी हुई है। अरे कहां से आपको टेररिस्ट नजर आता है? आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से कोई टेररिस्ट इतने दिन से बैठा हुआ है, देश के अंदर कोई घटना नहीं घटित हुई, किसी सरकारी संपत्ति को नहीं तोड़ा गया, और ये आपको आतंकवादी नजर आ रहे हैं? अरे कहां से आतंकवादी नजर आ रहे हैं? आतंकवादी तो वो आपके नेता हैं जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का है, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। जो पाकिस्तान हमारे देश के जवानों को गोली मारता है, आप उसी पाकिस्तान की बिरयानी खाते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? आप एक बात बताइए, एक आम आदमी अगर पाकिस्तान का नाम भी ले दे तो आप उसे देशद्रोही घोषित कर देते हैं। और दूसरी ओर अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल का बिजनेस जब पाकिस्तान के अंदर चलता है तो वो देश हित में कहलाया जाता है। तो क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है प्रधानमंत्री जी? आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और आपको एक बात बता दूं कि ये वो भारत देश का मुल्क है जिसने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ा था, और आप जैसे लोगों की तो औकात क्या है?